देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बेटा 4 प्रकार के पैराबोला होते हैं। आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हुई होगी और उसमें क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो मैंने बताना। देखिए सबसे पहले हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन की टाइप होती है बेटा, वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कुछ मल्टीपल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपको इक्वेशन दी हुई होगी, आपको इक्वेशन दी हुई होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए सबसे पहले इसकी शेप क्या होगी ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है पैराबोला, वो ये शेप बनेगी और ये पॉइंट कहलाएगा इसका 0 0 वर्टेक्स। सबसे पहली चीज कि आपको इस प्रकार के पैराबोला का वर्टेक्स बताना है, वो होगा 0 0। पहली चीज आपसे पूछी जाएगी, आपको ये इक्वेशन दे देगा और कहेगा इसका वर्टेक्स बताओ, तो आप कहोगे जी वर्टेक्स होगा ये पॉइंट 0 0। उसके बाद एक पॉइंट यहां होता है एस और ये होगा A0। जो 4a है ना, इसके साथ का जो A0 है ये फोकस होगा आपका। फोकस होगा A0। उसके बाद जिस लाइन की बात की है उसने कहा किसी पॉइंट से डिस्टेंस और किसी लाइन से, जितना यहां डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ओरिजिन, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे एक इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -a। ये कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ये कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, और वो होगा ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कहलाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है जितना ए पॉइंट यहां है उतना ही -a पॉइंट यहां होगा, और वहां से जो खड़ी लाइन होगी ये कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला होगा x इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला होगा x इक्वल टू -a। ठीक है भाई। और एक लाइन यहां से गुजरेगी, एक लाइन यहां से फोकस से गुजरेगी। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी, ये आपकी ए बी लगा लो। ये ए बी लाइन यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन होगी ये कहलाएगी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये आपके लिए नई चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। लेटस रेक्टम ये वाली लाइन है एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। ये वाली लाइन एक्स इक्वल टू ए ये लेटस रेक्टम है, एक्स इक्वल टू ए लेटस रेक्टम है, और एक्स इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इक्वल टू ए लेटस रेक्टम है। ठीक है भाई, फोकस हो गया लेटस रेक्टम। अब इसकी लेंथ भी होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये यहां से लेकर ये डिस्टेंस ए बी, ये ए बी कहलाएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ए बी, और ये ए बी होगी बेटा 4a। ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये ए बी जो है ये 2a तो ऊपर होगी और 2a नीचे होगी, 2a ऊपर होगी और 2a नीचे होगी, तो ये टोटल मिलाकर 4a होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक लाइन जो बीचों बीच जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन ये कहलाएगी इसका एक्सिस। और एक्सिस क्या कहलाएगा इसका? एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो आ जाएगा बेटा ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस,
इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस एक्सिस की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। भाई यहां तक देखो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। खुशबू गुप्ता, लेटेस्ट रेक्टम इस लाइन को कहेंगे बेटा, ये ए पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट है, ये वाला जो फोकस है ना, फोकस से जो लाइन सीधी गुजरेगी, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए होगी, तो ये एक्स इक्वल टू ए कहलाएगी लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए। ये वाली लाइन बेटा ए से गुजर रही है तो एक्स इक्वल टू ए, इधर ये माइनस ए से गुजर रही है तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट फिक्स हो गया। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 4a, 4 इंटू ए, जो ये 4a है यहाँ पर, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। 2a ये होगा, 2a ये होगा, टोटल मिलाकर 4a होगा। अब हाँ जी, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, ये पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा, एक्स एक्सिस। और एक्सिस की इक्वेशन ये y इक्वल टू 0 एक्स की। हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा था? ए 0 है भाई, बट बढ़िया नहीं लिख रखा, ए 0 है यार, साफ दिख रहा है यहाँ से, फोकस ए 0 है भाई, कोई बात नहीं, ये ले भाई, ए कोमा 0। अब बता, अरे बड़ी भारी समस्या है यार, ये ऑनलाइन में तुम लोग हो गया आधा होश पोच हो रहा, हम भी परेशान। खुशबू गुप्ता, आज इस लड़की की आवाज बिल्कुल नहीं आई है। अच्छा, मैम का मेरे नेट में तो नहीं है, कहीं सबकी दिक्कत आ रही है। अनामिका, दिनेश, है नहीं बच्चे, मेरी आवाज नहीं जा रही इन तक। समझ आ रहा है ये क्या समझाया मैंने? ये याद रखनी पड़ेगी चीजें कि भाई अगर पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है तो आपके क्या क्या चीजें, ये सारी चीज पूछेगा, वर्टेक्स कहाँ है, फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है। बोलो बेटा। ठीक है, अरे किसी को पूछना है, आगे चलो, आओ। अब देखो तुम, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको और मैं उसकी सारी चीज निकाल के दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन नोट करो आप लोग, वाई स्क्र इजकल टू 12x। पहला ही क्वेश्चन है बेटा, वाई स्क्र इजकल टू 12x। ये पैराबोला है और आपसे इसकी क्या क्या चीज पूछी है, फोकस आपसे पूछा है कि इसका फोकस क्या है, इसका एक्सिस क्या है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए क्या क्या चीजें इसमें पूछी है। सबसे पहले तो इसको कंपेयर करो, वाई स्क्र इक्वल टू 4ax। सबसे पहले इसको आपको कंपेयर करना है वाई स्क्र इक्वल टू 4ax से। ठीक है भाई, सबसे पहले इसको आपको कंपेयर करना है वाई स्क्र इक्वल टू 4ax से।
देखो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 12 और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। सबसे पहले तो देखिए इसकी शेप क्या होगी, आपको तुरंत समझ जाना है कि भाई ये शेप का होगा। सबसे पहले इसका फोकस, फोकस क्या होगा बेटा, SA0, SA0, A0 का मतलब आपका फोकस आ गया 30। सबसे पहले आपने फोकस कैलकुलेट करना सीख लिया, तो फोकस आपका आ गया A की जगह 30। चलिए अब जितना इस साइड है उतना ही इस साइड ओरिजिन से, ये आपका वर्टेक्स है। पहले तो वर्टेक्स को लिखो 0 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बेटा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। जितना ये फोकस है इससे वर्टेक्स से इस तरफ है उतना इस साइड में, और ये आ जाएगा x इक्वल टू -a। तो यहां पर ये आ गया x इक्वल टू -a -3। बताओ भाई यहां तक किसी को पूछना हो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई बेटा आपकी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इसने पूछा नहीं फिर भी बता रहा हूं मैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की इक्वेशन बेटा। लेटस रेक्टम ये लाइन है जो यहां से फोकस से गुजरती है, तो ये आ जाएगी x इक्वल टू a, x इक्वल टू a यानी कि x इक्वल टू 3। ये आपका फोकस आ गया। फार्मूले हैं याद रखने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया x इक्वल टू a यानी कि x इक्वल टू 3। उसके बाद फोकस के बाद अगला स्टेप बेटा, फोकस के बाद अगला स्टेप ना सॉरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के निकालो इसकी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये 4a होता है, 4a की वैल्यू 3। अब कोई चीज बच गई भाई, बताओ। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन बेटा, एक्सिस इस लाइन को कहते हैं, ये लाइन एक्सिस कहलाती है, ये लाइन एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। हिमांशी समझ आया कि नहीं आया? खुशबू, रजत, सक्षम, सार्थक, आ गया समझ में? अच्छा, एक्चुअली आज मेरा टारगेट तो था मैं इसको पैराबोला को खत्म करता, ठीक है। और भाई कल मैं 5 से 6 क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं दिन में तुम्हारी क्लास ले लूं। अगर मैं 4 से 5 आपकी क्लास लेता हूं तो किसी को आपत्ति? 4 से 5 इनकी केमिस्ट्री फिजिक्स का है, और कोई बात नहीं 4 से 5 सुबह ले ले किसी सिस्टम में, 8 से 9, 9 से 10 किसी की क्लास होती है, कुल की किसी की कितने की? ठीक है ठीक है ठीक है, 8 से 9 भी होती है। दिन में कितने बजे फ्री हो तुम ये बताओ पहले? चलो 3 से हम इसकी केमिस्ट्री की है, यही तो एक समस्या आती है। तो कल क्लास नहीं होगी, कल आप अपना प्रिपेयर करें। और क्या करूं, मैं जो टाइम देना चाह रहा था, क्योंकि बेटा कल मेरे बेटे का पेपर है तो मुझे उसको सेंटर पे छोड़ने जाना पड़ेगा और लेने भी आना पड़ेगा, तो वो हो नहीं पाएगी क्लास, ठीक है। तो कल मैथ की क्लास नहीं होगी आपकी, आप अपना पिछला होमवर्क पूरा कर लें, ठीक।
कल की छुट्टी मैथ की क्लास की, पिछला काम पूरा कंप्लीट कर लो। बाय।